रामपुर नाम के एक खुशहाल गांव में जग्गू और बिट्टू नाम के दो सगे भाई रहते थे। दोनों का घर एक ही था, मगर बीच में एक बड़ी दीवार थी जिसने घर और उनकी दुकानों को दो हिस्सों में बांट दिया था। मजे की बात ये थी कि दोनों ने ही आमने सामने चिकन कबाब की दुकान खोल रखी थी। इसी वजह से आए दिन ग्राहकों को लेकर उनके बीच महाभारत छिड़ी रहती थी। अरे आइए आइए बाबूजी, गर्मा गर्म और रसीले चिकन कबाब खाकर जाइए। मात्र 50 रुपए प्लेट है भैया, एकदम ताज़ा और मसालेदार। आइए भाई साहब, एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारी दुकान से तो भुने हुए कबाब की बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक काम करो, जल्दी से एक प्लेट कबाब लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अभी लीजिए, बस 2 मिनट में तैयार करता हूँ। बिट्टू जैसे ही ग्राहक को कबाब देने के लिए प्लेट उठाता है, तभी सामने वाली दुकान से उसका बड़ा भाई जग्गू बीच में कूद पड़ता है। अरे जरा रुकिए भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? आपको जो कबाब की महक आ रही है ना, वो मेरी दुकान के स्पेशल मसालों की है। चलिए चलिए मेरी दुकान पर आइए, मैं आपको 50 की जगह सिर्फ 40 रुपए में ही प्लेट भर के कबाब खिलाऊंगा। सस्ता कबाब सुनकर ग्राहक जैसे ही जग्गू की तरफ मुड़ता है, बिट्टू उसे तुरंत रोक लेता है। भैया, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? मेरा बना बनाया ग्राहक क्यों छीन रहे हैं? अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए ना, ये ग्राहक मेरी दुकान पर आया था। अबे चुप कर छोटे, ग्राहक के माथे पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। ये कबाब की खुशबू सूंघ कर रुका है और खुशबू मेरी दुकान से आ रही है, इसलिए इस पर मेरा हक है। चलो भाई साहब, आप इधर आ जाओ। नहीं, ये मेरा ग्राहक है, इसे मैं किसी भी हाल में आपको ले जाने नहीं दूंगा। तभी दोनों भाई ग्राहक का एक एक हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। बेचारे ग्राहक की हालत रस्सा कशी की रस्सी जैसी हो जाती है और उसके शर्ट की बाह फट जाती है। अरे मरो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों के सड़े हुए कबाब खाने ही नहीं है। भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा कुर्ता फाड़ दिया, हटो यहाँ से। ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों भाइयों में जमकर लात घूसे चलते हैं। पूरे बाजार में तमाशा बन जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि शाम को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच को पंचायत बुलानी पड़ती है। शांत हो जाओ सब लोग। जग्गू, बिट्टू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों भाई हो या दुश्मन? आज तुम दोनों ने बीच बाजार में जो कुश्ती लड़ी है, उससे पूरे रामपुर की नाक कट गई है। सरपंच काका, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी दुकान पर शांति से बैठा था। ये बिट्टू ही मेरे ग्राहकों को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। आज इसने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरी बाह मरोड़ दी। न्याय कीजिए काका। झूठ, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं सरपंच जी। वो ग्राहक मेरी दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। भैया ने आकर उसका हाथ खींचा और झगड़ा शुरू किया। बस खामोश, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। देखो, धंधा करना है तो इज्जत से करो। आज के बाद अगर किसी ने ग्राहक के साथ जोर जबरदस्ती की तो उसकी दुकान पर ताला लगा दिया जाएगा। और हाँ, दोनों अपनी दुकानों के बीच में एक सफेद लकीर खींच दो। जो ग्राहक लकीर के जिस तरफ होगा वो उसी का होगा। जाओ अब। सरपंच का फैसला सुनकर जग्गू मन ही मन बहुत चिढ़ा। घायल होकर दोनों अपने अपने घर के हिस्से में लौटते हैं। घर पहुंचकर जग्गू अपनी पत्नी चमेली के सामने कराह रहा था, जबकि बिट्टू के घर उसकी पत्नी रिया उसके घावों पर दवा लगा रही थी। लानत है ऐसी पंचायत पर। उस सरपंच ने तो उस बिट्टू का ही पक्ष लिया। जरा देखिए तो अपनी शक्ल। उस छोटे की इतनी हिम्मत कि उसने आप पर हाथ उठाया। अरे सही कह रही हो भाग्यवान, मैंने कसम खा ली है, अब उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। लेकिन सरपंच के डर से अब मारपीट नहीं कर सकता। मारपीट की जरूरत नहीं है जी, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अगर उस बिट्टू को हराना है तो हमें कुछ काला जादू करना पड़ेगा। मैं अभी गांव के बाहर वाले बंगाली बाबा के पास जाती हूँ। चमेली गुस्से में पैर पटकती हुई ढूंगी तांत्रिक बाबा। ह्रीम क्लीम, लाओ बच्चा, क्या कष्ट है, किसकी बर्बादी देखनी है? बाबा जी, मेरा देवर बिट्टू हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। कुछ ऐसा मंत्र फूकिए कि उसके कबाब सड़ जाएं और ग्राहक उसकी दुकान पर थूक कर चले जाएं। ये ले अभिमंत्रित नींबू और मिर्ची। आज रात चुपके से उसकी दुकान के दरवाजे पर टांग देना। कल से उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं, सिर्फ कुत्ते भौंकेंगे। चमेली ने रात के अंधेरे में बिट्टू की दुकान पर नींबू मिर्ची टांग दी। उसे लगा अब जीत पक्की है। लेकिन अगले दिन जब बिट्टू ने दुकान पर नींबू मिर्ची देखी तो वो खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी रिया ने दुकान को नजर से बचाने के लिए ये टांगा है। ग्राहकों को लगा कि दुकान बहुत संस्कारी है, इसलिए बिट्टू की बिक्री और बढ़ गई।
चमेली, तेरा बाबा तो फेल हो गया, वहां तो और भीड़ लग रही है, अब मुझे ही कुछ करना हो। तभी जग्गू थक हार कर दीवार से सिर लगाकर लेट जाता है। उसे दीवार के उस पार से बिट्टू और रिया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। जी, भले ही आज ग्राहक आए, लेकिन जग्गू भैया शांत नहीं बैठेंगे। हमें कुछ पक्का इलाज सोचना होगा। हाँ रिया, मैंने एक उपाय सोचा है। कल से मैं 1 प्लेट चिकन कबाब के साथ 1 गुलाब जामुन मुफ्त दूंगा। मीठा फ्री मिलेगा तो ग्राहक मेरी दुकान पर ले आएंगे। जग्गू दीवार पर कान लगाए बड़े ध्यान से ये सब सुन रहा था। बिट्टू की स्कीम सुनते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे सुनो चमेली, कल कबाब के साथ साथ थोड़ी रसमलाई भी बना लेना। बिट्टू जहां 1 मिठाई फ्री देगा, मैं वहां 2 रसमलाई फ्री देकर उसके सारे ग्राहक अपनी दुकान पर खींच लाऊंगा। अगले दिन बिट्टू बड़े उत्साह के साथ अपनी दुकान पर चिकन कबाब के साथ मिठाई की टोकरी लेकर पहुंचता है। अरे आइए आइए, आज का खास ऑफर, 1 प्लेट लजीज चिकन कबाब के साथ 1 गुलाब जामुन बिल्कुल मुफ्त पाइए। अरे वाह भाई, चलो चलो बिट्टू की दुकान पर चलते हैं। तभी जग्गू ने नगाड़ा बजा दिया। अरे रुकिए भाइयों, वहां क्यों जा रहे हैं? जग्गू के मशहूर कबाब खाइए और 1 प्लेट पर 2-2 रसमलाई बिल्कुल मुफ्त पाइए। जी हाँ, 1 नहीं 2। जग्गू का ऑफर सुनते ही सारे ग्राहक यू टर्न लेकर बिट्टू की दुकान छोड़ जग्गू की दुकान में घुस जाते हैं। बिट्टू अपना सा मुंह लेकर देखता रह जाता है। दोस्तों, 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई वाली स्कीम ने बिट्टू की कमर तोड़ दी थी। धीरे धीरे यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बिट्टू जो भी नई स्कीम सोचता, जग्गू दीवार से कान लगाकर सुन लेता और अगले दिन उसे अपनी दुकान पर लागू कर देता। बिट्टू की दुकान खाली पड़ी रहती और जग्गू की दुकान पर मेला लगा रहता है। आज तो बोहनी भी नहीं हुई रिया, ये कब तक चलेगा? घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे जग्गू भैया मेरे दिमाग में बैठे हैं। क्या करें जी, हमें कोई बहुत बड़ी स्कीम सोचनी होगी, कुछ ऐसा जो जेठ जी सोच भी न सके। हाँ रिया, मेरे पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र है। अब से हम 1 प्लेट कबाब पर 1 प्लेट कबाब मुफ्त देंगे, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। और जो परिवार सबसे ज्यादा खाएगा उसे हम घर ले जाने के लिए एक फैमिली पैक भी मुफ्त देंगे। लालच में लोग खींचे चले आएंगे। अरे वाह, पर धीरे बोलिए जी, दीवारों के भी कान होते हैं। रिया का डर सही था। दीवार के उस पार जग्गू ग्लास लगाकर सब सुन रहा था। बिट्टू की ये स्कीम सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह बिट्टू दुकान पर अपना बैनर लगाने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जग्गू की दुकान पर पहले से ही एक विशालकाय लाल बैनर टंगा था, महा धमाका, 1 प्लेट कबाब खरीदे और 1 प्लेट मुफ्त पाएं, साथ में चटनी अनलिमिटेड। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी स्कीम मुझसे पहले वहां कैसे पहुंच गई? जग्गू की दुकान पर भीड़ टूट पड़ी। बिट्टू बिल्कुल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो अपनी दुकान खुली रखेगा। ये देखकर जग्गू को बहुत गुस्सा आया। चमेली, ये ढीठ बिट्टू अभी भी दुकान खोले बैठा है। अब मुझे कानून का डंडा चलाना होगा। मेरा दोस्त नटवर लाल, जो नाटकों में पुलिस बनता है, आज उसे असली मजा चखाएगा। दोपहर का समय था। अचानक एक जीप बिट्टू की दुकान के सामने रुकी। उसमें से खाकी वर्दी पहने बड़ी मूंछों वाला एक इंस्पेक्टर उतरा। ये जग्गू का दोस्त नटवर लाल था। दुकान का मालिक कौन है बे? बाहर निकल। जी साहब, मैं हूँ। हमें खबर मिली है कि तू लोगों को मरे हुए कौवे और कबूतर का मांस खिला रहा है। चिकन कबाब के नाम पर लोगों को बीमार कर रहा है। चल दिखा अपना किचन। अंदर जाकर नाटक करते हुए। छी छी, ये देख, ये चिकन है या रबर? बेटा, तेरा लाइसेंस रद्द। तुझे 10 साल की जेल होगी और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। साहब, मुझ पर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, जेल मत भेजिए। ठीक है, एक ही रास्ता है। आज और अभी इसी वक्त ये दुकान हमेशा के लिए बंद कर दे। अगर कल शटर खुला दिखा तो सीधा हथकड़ी पहनाऊंगा। भाग यहाँ से। जेल के डर से बेचारे सीधे साधे बिट्टू ने उसी वक्त अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। जग्गू और चमेली खिड़की से ये देखकर ठहाके लगा रहे थे। बिट्टू की दुकान बंद होने के बाद जग्गू का बाजार पर एक छत्र राज हो गया। उसने कबाब के दाम बढ़ा दिए और खूब पैसा कमाने लगा। उसने बिट्टू के बगल वाले प्लॉट पर एक आलीशान कोठी बनवाना शुरू कर दिया। वहीं बिट्टू और रिया दाने दाने को मोहताज हो गए। जी, घर में आटा खत्म हो गया है, क्या हम गांव छोड़कर चले जाएं? बिट्टू कोई जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। शहर से बिट्टू का बचपन का दोस्त समीर गांव आया था। उसके हाथ में मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स का एक बॉक्स था। अरे बिट्टू, तुम इतने उदास क्यों हो भाई?
और ये दुकान बंद क्यों पड़ी है? बिट्टू ने रोते रोते समीर को सारी कहानी बताई, नकली पुलिस वाली बात छोड़कर, क्योंकि उसे सच नहीं पता था। समीर ने उसे ढांढस बंधाया। अरे चिंता मत करो यार, मैं शहर से एक नया बिजनेस लाया हूँ, मोबाइल सिम कार्ड बेचने का काम। बस एक बार 100 रुपए का कूपन लो और अनलिमिटेड बातें करो। अनलिमिटेड? पर यहाँ के लोग इस डिब्बे फोन को समझेंगे? समझेंगे नहीं, दौड़ेंगे। तुम बस मेरे साथ साझेदारी कर लो, हम 100 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग बेचेंगे। बिट्टू और समीर की बातें फिर से दीवार के पार जग्गू के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन जग्गू ने हमेशा की तरह पूरी बात नहीं सुनी। उसने बस 2 जादुई शब्द सुने, 100 रुपए और अनलिमिटेड। अरे सुनो चमेली, वो ढीठ बिट्टू फिर से फन उठा रहा है। मैंने अभी सुना वो 100 रुपए में अनलिमिटेड कुछ बेचने की बात कर रहा है। हैं? 100 रुपए में अनलिमिटेड? जरूर वो अनलिमिटेड चिकन कबाब बेचने की सोच रहा होगा ताकि आपके ग्राहकों को तोड़ सके। हाँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो कल दुकान खोलेगा, उससे पहले ही कल सुबह मैं अपनी दुकान पर 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन कबाब का बोर्ड लगा दूंगा। देखता हूँ वो मुझसे कैसे जीतता है। अगली सुबह रामपुर गांव के इतिहास में याद रखी जाने वाली सुबह थी। जग्गू ने अपनी दुकान के बाहर एक विशालकाय लाल पोस्टर लगा दिया, महा धमाका, मात्र 100 रुपए दीजिए और पेट भरकर अनलिमिटेड चिकन कबाब खाइए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। जो लोग सालों से चिकन खाने को तरस रहे थे वो भी अपने घरों से निकल आए और आसपास के दूसरे गांवों से भी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर आने लगे। जग्गू की दुकान पर भूखे भेड़ियों की तरह भीड़ टूट पड़ी। नजारा देखने लायक था। एक मोटा आदमी एक साथ 5 प्लेट कबाब खा रहा था, तो एक औरत अपने घर से लाए बड़े टिफिन बॉक्स में कबाब भर रही थी। बच्चे अपनी जेबों में कबाब ठूस रहे थे। अरे काका बस करो। अरे चाची ये टिफिन क्यों लाई हो? यहाँ खाना है, घर नहीं ले जाना। अरे ओ भाई, जेब में कबाब मत डाल, खराब हो जाएगा। ए जग्गू, ज्यादा चपर चपर मत कर। तूने बोला था अनलिमिटेड। अब हम खाएं, घर ले जाएं या होली खेलें, तुझे क्या? चुपचाप और माल ला। दोपहर होते होते जग्गू का सारा चिकन खत्म हो गया, लेकिन भीड़ और बढ़ती जा रही थी। लोग चिल्लाने लगे, जग्गू चोर है, जग्गू धोखेबाज है। चमेली, सब खत्म हो गया, अब क्या करें? ये भीड़ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। जी, मैं अभी सेठ धनीराम के पास जाती हूँ। चमेली दौड़कर गांव के सबसे कंजूस और खड़ूस सेठ धनीराम के पास गई। उसने भारी ब्याज पर 3 लाख रुपए का चिकन उधार लिया। सेठ ने कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और शर्त रखी कि अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो दुकान और मकान जब्त हो जाएगा। जग्गू को लगा कि वो भीड़ से 100 रुपए लेकर अमीर बन जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि लोग तो 100 रुपए देकर 500 रुपए का खाना खा रहे थे। 3 दिन तक ये तमाशा चला। जग्गू पूरी तरह कंगाल हो गया। चौथे दिन जब जग्गू के पास देने को एक हड्डी भी नहीं बची, उसने ऑफर बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑफर बंद? ऐसे कैसे बंद? धोखेबाज कहीं का, हमें लत लगाकर अब कबाब नहीं दे रहा। मारो इसे, तोड़ दो इसकी दुकान। भीड़ ने जग्गू की दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जग्गू अपनी जान बचाने के लिए काउंटर के नीचे छिप गया। तभी उसकी नजर सामने बिट्टू की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक अलग ही नजारा था। बिट्टू और समीर शांति से कुर्सियों पर बैठे थे और नौजवान लाइन लगाकर खड़े थे। बिट्टू भैया, ये लो 100 रुपए, मेरा सिम चालू कर दो, मुझे शहर वाली गर्लफ्रेंड से अनलिमिटेड बात करनी है। ये लो भाई सिम, पूरे महीने मजे करो। ये देखकर जग्गू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना माथा पीट। अरे नहीं, ये तो मोबाइल की दुकान है। बिट्टू अनलिमिटेड कबाब नहीं, अनलिमिटेड कॉल की बात कर रहा था। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। हमने गलत फहमी में अपनी कब्र खुद खोद ली जी। दीवारों से कान लगाने की सजा मिल गई। जग्गू और चमेली अभी रो ही रहे थे कि तभी वहाँ एक काली जीप आकर रुकी। उसमें से सेठ धनीराम अपने लठैतों के साथ उतरा और मजे की बात ये थी कि सेठ के साथ वो नकली पुलिस वाला भी था, जिसे सेठ ने रंगे हाथों पकड़ रखा था। ए जग्गू, बाहर निकल, 3 दिन पूरे हो गए, ला मेरा पैसा। सेठ जी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची, सब लुट गया। और ये इंस्पेक्टर नटवर लाल यहाँ क्या कर रहा है? ये नटवर लाल मुझे रास्ते में मिला था। इसने बताया कि तूने इसे पैसे देकर बिट्टू की दुकान बंद करवाई थी। तूने सिर्फ अपने भाई को नहीं, पूरे गांव को धोखा दिया है। क्या भैया, वो इंस्पेक्टर नकली था? आपने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया? हाँ बिट्टू, मुझे माफ कर दे, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। ये दुकान भी मेरी और तेरा मकान भी मेरा। ए लठैतों, फेंको इन दोनों पति